में जिस तरह से मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया था और उस ऑपरेशन को वायरल होने के बाद अडानी ग्रुप की तरफ से मुझ पे 5 करोड़ की मानहानि रखी गई थी। अहमदाबाद कोर्ट में पहली सुनवाई थी, उसको लेके शॉर्ट जानकारी मैंने आप लोगों को दी है। दूसरा एक रहस्यमय खुलासा ये था कि अडानी ग्रुप जिसने नौथा में अपना ये गोडाउन बनाने की कोशिश की है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और अडानी एग्रो और लॉजिस्टिक पानीपत लिमिटेड की जो एग्रीमेंट है वो मेरी जो खोज है या मेरी जो रिसर्च है उसमें वो वैलिड या कंफर्टेबल नहीं दिख रही है, क्योंकि पूरा टेंडरिंग प्रोसेस 2016 में हुआ है, जबकि अडानी जो कंपनी है जिसको ये टेंडर दिया गया है उसकी रजिस्ट्रेशन ही 2017 जनवरी की है। तो रजिस्ट्रेशन से पहले कैसे किसी को टेंडर दिया जा सकता है? तो ये खुला आरोप मेरी तरफ से है। उसके लेटर्स और सारे दस्तावेज मैंने आप लोगों को दिए हैं, इसमें आप देख सकते हैं। और सबसे शॉकिंग है कि 2016 में ये पहली बार इस तरह का इंटरेस्ट अडानी ग्रुप ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दिया था, जिसका ये पत्र है जिसमें जनरल मैनेजर को इन्होंने लिखा था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। तारीख आप देख सकते हैं 12 जनवरी 2016। इसको देखते हुए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक प्रपोज़ल मंगाया सारे देश से। ये वो प्रपोज़ल है जिसकी तारीख है 25/6/2016। जनवरी में अडानी साहब को इंटरेस्ट आता है कि इस तरह का गोडाउन बनाना हम चाहते हैं। इसको लेके फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो भारत सरकार की उपक्रम है वो टेंडर निकाल देती है कि आप आइए, हम पूरे देश से बिडिंग इनवाइट करते हैं, निविदा मंगाते हैं और आप इस तरह के गोडाउन आप बनाइए, हम आपको मतलब एक प्रपोजल सरकार की तरफ से आता है सारी कंपनियों के लिए। ये सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट होती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो मई 25 तारीख को ये लेटर निकाला गया जिसमें प्रपोजल्स बनाए गए और जुलाई 25 को लास्ट डेट थी इसकी बिडिंग करने की। सबसे लोवेस्ट प्राइस अडानी साहब की कंपनी लगाती है और बाकायदा उनको लेटर दिया जाता है कि आपकी बिडिंग फाइनल की जाती है और आपने सबसे लोवेस्ट बिडिंग लगाई है। इनका एग्रीमेंट होता है, ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और अडानी एग्रो और लॉजिस्टिक पानीपत लिमिटेड का एग्रीमेंट कॉपी है 2016 जुलाई में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो सबसे शॉकिंग ये है कि जिस कंपनी ने टेंडर भरा, जिस कंपनी ने बोली लगाई और उस कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन है वो खुद 2017 की है। 2017 में बनी कंपनी 1 साल पहले ही टेंडरिंग कर रही है और उसको टेंडर मिल भी जा रहा है। तो ये जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ पे पैदा हुआ है उसको लेके मैंने आज आप लोगों के बीच बात रखी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से लिया हुआ डेटा है। ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन है 11 जनवरी 2017 का। जो कंपनी 2017 में बनी है वो कैसे 2016 का टेंडर ले सकती है? और सबसे बड़ा जोक ये है, इस कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है केवल 1 करोड़ रुपया है और ये जो पानीपत का जो नौथा गांव का जो प्रोजेक्ट है उसकी सालाना जो रेवेन्यू सरकार की तरफ से इन्होंने डिमांड की है वो 6 करोड़ रुपया के आसपास की है। तो जिस कंपनी की औकात ही 1 करोड़ रुपया है वो 6 करोड़ रुपये का कंस्ट्रक्शन और सारी चीज़ें कैसे करेगा? यहाँ पे भी बहुत बड़ी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अनदेखी की है। एक नई कंपनी जिसको कोई अनुभव नहीं है, जो टेंडर के बाद बनी हो, उसको ये एग्रीमेंट कर देते हैं, ये उसकी एग्रीमेंट की कॉपी है। ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बनी हुई है, उन अडानी साहब के लिए रास्ते तैयार कर रही है? क्योंकि अडानी साहब ने जनवरी में इंटरेस्ट पैदा किया कि हमें ये गोडाउंस बनाने हैं, उसके बाद टेंडर निकाला जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये सारी लेटर्स और ये सारे लेटर्स जो मुझे मिले हैं, ये सारे लेटर्स इस केस के अंतर्गत आने वाले अडानी ग्रुप के जो एडवोकेट हैं ठक्कर साहब, ये उन्होंने मुझे बाकायदा पोस्ट से करके इसको भेजा है। ये कॉपीज़ मेरी नहीं है, ये एडवोकेट साहब की तरफ से आई हुई कॉपीज़ हैं। तो ये सारा चीज़ है। अब इसको लेके हम लोग एक जनहित याचिका कोर्ट में दाखिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें न्याय मिले। केसेस बहुत हैं, हर जगह विवादित बयान देना और मेरी वीडियोस जिस तरह से मैं खुल के गालियाँ देता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं, क्योंकि सरकार ही ऐसी है। ये गाली खाने का काम करेंगे तो हम जैसे लोग गाली देते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उसको लेके एक एफआईआर या कंप्लेंट्स होती रहती है। अभी तक मेरे जानकारी में कि पूरे भारत के अंदर करीबन 22 केसेस पूरी तरह से लॉन्च हुई हैं, जिसमें सबसे बड़ा केस जो था बांद्रा का मजदूर आंदोलन का था, जिसमें 14 दिन जेल हुई थी। बाकी जगह पे साबित नहीं हो पाता है, उसका हम जवाब देते हैं कोर्ट के माध्यम से। जिस काम के लिए यूज कर रहे हैं, ग्रामीणों का भी आरोप है कि उनके साथ चीटिंग वहाँ पे हुई है। कारखाना रेलवे का लगा के पता कि इसको अडानी को दे दिया गया। और सबसे बड़ा जो भंडारण का इसमें इशू आता है, उनका कहना है कि हम लोग ना खरीदेंगे ना बेचेंगे,
हम लोग सिर्फ वहाँ पे FCI जो हमें गेहूँ देगा उसको हम वहाँ पे भंडारण करेंगे, संरक्षण करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे। बट इसमें सबसे बड़ा ये आता है कि ये राइट्स, ये कानून अब आया है 2020 में कि आप अनलिमिटेड स्टॉकिंग कर सकते हैं प्राइवेटली कोई कंपनी को या थर्ड पार्टी को। बट इसकी प्रक्रिया 2016 में बन गई थी और 2017 में कंपनी फॉर्म कर ली जाती है। तो कहीं ना कहीं अडानी साहब को ये पता था या उनकी जानकारी में ये चीज थी कि ऐसा कोई बिल लाया जाएगा जिसका फायदा हमें मिलना चाहिए। उसकी वजह से उन्होंने पहले टेंडर ले लिया, बाद में कंपनी रजिस्ट्रेशन किया। तो ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि हम लोगों को किस तरह से इसको ट्रीट करना है। तो माननीय न्यायालय में रखा जाएगा और हम लोग उम्मीद करते हैं वहां से न्याय मिलेगा। दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है शेतकरी तो उनके समर्थन में सर हम लोग गए थे वहाँ पे, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग करीबन 30 दिनों करते हैं। गाजीपुर बॉर्डर हो चाहे सिंगू बॉर्डर, हम लोग लगातार एक्टिवेट हैं। महाराष्ट्र से हजारों किसान गए हैं, राज्य मंत्री बच्चू कडू जी के नेतृत्व में गए हैं। मेघा पाटकर जी वहाँ पे कंटिन्यूसली वहाँ पे पलवल बॉर्डर पे लगी हुई है, हम सारे लोग लगे हुए हैं सर। कहीं ना कहीं ये जानकारी मुझे मिली थी, वहाँ से 110 किलोमीटर पड़ता है, दिल्ली से 110 किलोमीटर पे नौता गाँव है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट चल रहा था। हम लोग जब भी गए वेरीफाई किया तो चीजें सही निकली, उसको वीडियो बना के हमने वायरल किया। ऐसे ही रहा तो भविष्य में इनकी पंचायत बैठनी पड़ेगी। सर इसका खामियाजा क्या मैं आपको समझाता हूँ। आज अनलिमिटेड जो हटा दिया है, इसके से रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया, आप कितना भी स्टॉक कर सकते हो। तो जिसके पास पैसा है, कैपेबल है, वो हजारों टन की संख्या में गेहूं चावल उठा के वो गोडाउन में डाल देगा। कल को जब सप्लाई कम होगी मार्केट में तो उसके प्राइस बढ़ेंगे। जब प्राइस बढ़ेगा उसको खरीदेगा, आप खरीदेंगे, मैं खरीदूंगा। तो कहीं ना कहीं जनता, जो आम जनता है, जो मिडिल क्लास जनता है, उस पर असर पड़ेगा। इसी को लेके किसान आंदोलन चल रहा है। ये जो आपने जो कंडीशंस रखी है कि अनलिमिटेड स्टॉक कर सकते, उसको हटाया जाए, ये बिल खारिज किया जाए, ये कानून ही वापस किया जाए। तो कहीं ना कहीं वो आम जनता की लड़ाई वहां पे किसान लड़ रहे हैं और उसमें हम लोग भी कंटिन्यूसली लगे हुए हैं सर। और वहाँ के दिल्ली के जो यूट्यूब चैनल है उसको हमने अपनी वीडियो दी थी। मैं अभी रिसेंटली 28 को मुंबई आया हूँ और उसके बाद से ये नोटिस वगैरह मिली है, उसके हम लोग प्रक्रिया में थे। आज का हमने निर्धारित किया था कि आज हम लोग अपनी बात रखेंगे और शाम तक वापस सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें मैं रखूंगा अपनी तरफ से, ताकि जनता को ही पता होना चाहिए कि किस तरह का स्कैम देश के अंदर चल रहा है। ये असीमित भंडारण, अनलिमिटेड स्टॉकिंग किसके लिए लाई गई है, उसका फायदा किसको मिलेगा, और सबसे बड़ा ये टेंडर में जो घपले हुए हैं, जो नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, किस तरह से है, उसका एक बाकायदा वीडियो मेरी तरफ से आएगा। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, रानी लक्ष्मीबाई की, ओ बुंदेले हर बोलो